Hey peep, কেমন আছো তোমরা? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से सॉरी टू ऑल ऑफ यू कॉज वीडियोस लाने में थोड़ा लेट हो जा रहा है हर बार। एक्चुअली कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज चल रही है, तो इसलिए ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, बट फिर भी आई विल ट्राई कि आपको वीडियोस जल्दी दे पाओ। नाउ कम टू द मेन टॉपिक। तो आज हम जिस कहानी के बारे में जानने वाले हैं उस मूवी का नाम है इविल डेड, जो कि 1987 में रिलीज़ हुई थी और इसे इविल डेड 2 भी बोला जाता है, क्योंकि इससे पहले 1981 में द इविल डेड रिलीज़ हुई थी और इविल डेड 2 का द इविल डेड से कोई कनेक्शन नहीं है। इविल डेड 2 पूरी तरीके से एक रिबूट है। सो इसलिए मैं इविल डेड 2 मूवी से इविल डेड की टाइमलाइन को सुनाना शुरू कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं आपको इविल डेड मूवी की स्टोरी को कम्प्लीटली नैरेट करने की कोशिश करूँगा। सो फॉर नाउ वक्त को और ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। सो इन द बिगनिंग ऑफ द मूवी हमें एनिमेशन द्वारा एक बुक के बारे में बताया जाता है कि उस बुक को शैतानी आत्माओं ने लिखा था और उस बुक के ज़रिए काली आत्माओं अर्थात स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कांटेक्ट और उसमें ट्रैवल किया जा सकता है और इस बुक को कई युगों पहले लिखा गया था। लेकिन इन सडन सन 1300 ईसा पूर्व में ये बुक अचानक से अपने आप ही गायब हो गई और उसके बाद कभी किसी को नहीं मिली। वेल नाउ यहाँ से सीन शिफ्ट होकर अभी प्रेजेंट में स्टार्ट होती है, जहाँ हम व्यूअर्स ऐश नाम के एक लड़के को देखते हैं। ऐश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वीकेंड मनाने शहर से दूर एक ब्रिज क्रॉस करके एक कैबिन स्लैश कॉटेज जैसे जगह पे जाता है, जो कि एक घने जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच था। वेल उस कॉटेज में पहुंचने के बाद रात को ऐश और उसकी गर्लफ्रेंड सेलिब्रेट करने का सोचते हैं। सो इसलिए ऐश दूसरे कमरे में एक शैंपेन की बोतल लाने जाता है। ऐश को उस कमरे में जाकर शैंपेन के साथ साथ एक टेप रिकॉर्डर और एक अजीब सी दिखने वाली बुक भी दिखती है। ऐश उस टेप रिकॉर्डर को चला देता है, देन उस टेप रिकॉर्डर से एक रिकॉर्डिंग प्ले होने लगती है। उस रिकॉर्डिंग में हम व्यूअर्स किसी प्रोफेसर रेमॉन नूबी की आवाज़ सुन पाते हैं, जो कि एक पौराणिक इतिहास विभाग में काम किया करते थे। प्रोफेसर बोलते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी, बेटी और एक दूसरे प्रोफेसर के साथ कैम्डार नामक एक किले में खोजबीन शुरू की थी और उसी खोजबीन के दौरान उन्हें एक अजीब सी बुक मिलती है जिसका नाम था अडोरो टिमोंटो, ए बुक ऑफ डेथ। नाउ दोस्तों, ये वही किताब थी जिसके बारे में हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वेल आगे रिकॉर्डिंग में प्रोफेसर बोलते हैं कि उस बुक के मिलने के बाद वो इस बुक को इसी कॉटेज में ले आए ताकि वो इसके बारे में अच्छे से पता कर सके। वो बताते हैं कि इस बुक के कुछ मंत्रों को पढ़ने से शैतानी आत्माओं को जिंदा इंसानों पर वश करने का शक्ति मिल जाता है। प्रोफेसर ने उनमें से कुछ मंत्रों की रिकॉर्डिंग भी की थी और वो रिकॉर्डिंग्स अब इधर ऐश के सामने बजने लगती है। हम व्यूअर्स देखते हैं कि इन मंत्रों के रिकॉर्डिंग्स के प्ले होने के बाद ही कॉटेज के बाहर जंगलों का माहौल अचानक से बदल जाता है और कोई अनजान सी आकृति तेजी से बढ़ते हुए ऐश की गर्लफ्रेंड के कमरे के अंदर खिड़की का कांच तोड़कर घुस जाती है, जिससे ऐश की गर्लफ्रेंड जोर से चिल्लाती है। ऐश चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रिकॉर्डिंग बंद करके उसके गर्लफ्रेंड के कमरे में जाता है, पर वो देखता है कि उस कमरे में खिड़की का कांच टूटा हुआ है और उसकी गर्लफ्रेंड गायब है। ऐश तुरंत ही अपने गर्लफ्रेंड को ढूंढने बाहर जंगलों की तरफ जाता है एंड वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अब एक शैतान में तब्दील हो गई थी, जो ऐश पे हमला करने की कोशिश कर रही थी। सो ऐश इसलिए खुद की जान बचाने के लिए एक कुल्हाड़ी से अपनी गर्लफ्रेंड को मार देता है। नाउ ऐश उसे मारने के बाद बेहद उदास हो जाता है, इसलिए वो उसकी गर्लफ्रेंड का एक लॉकेट अपने पास आखिरी निशानी के तौर पर रख लेता है और ऐश अपनी गर्लफ्रेंड को उधर ही जंगलों में कहीं दफना देता है। नाउ अब हम देखते हैं कि वो शैतानी शक्ति अब ऐश की तरफ तेजी से बढ़ती हुई आती है और उसे हवा में काफ़ी दूर तक धक्का देती है, जिससे ऐश एक पेड़ से टकराकर एक छोटे से पानी के डोप में गिर जाता है। पानी में गिरे रहने के कुछ देर बाद जब ऐश अपना मुंह पानी से बाहर निकलता है, तब हम व्यूअर्स देखते हैं कि उसका चेहरा भी एक शैतान जैसा बन चुका था, विच मीन्स उस शैतान ने अब ऐश को पोजेस कर लिया था। बट तभी सूरज निकल आता है और सुबह हो जाती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि ऐश का अचानक से चेहरा वापस से नॉर्मल हो जाता है एंड हियर वी अंडरस्टैंड कि उस शैतानी आत्मा की पावर्स सिर्फ रात में ही काम करती है और सूरज उगने के बाद नहीं।
वेल नाउ इधर ऐश फिर से बेहोश हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तब ऑलमोस्ट सूरज डूबने वाला होता है। ऐश जल्दी से उस कॉटेज से अपनी कार लेकर जंगल से निकलने की कोशिश करता है, बट आगे जाके जंगल के एंड में ऐश देखता है कि वो लोग जिस ब्रिज से इस जंगल के अंदर आए थे वो ब्रिज पूरी तरीके से टूट चुका था एंड वो ब्रिज इस जंगल से निकलने का एक लौता रास्ता था, विच मीन्स ऐश इस जंगल में अब कम्प्लीटली ट्रैप हो चुका था। इतने में वहाँ सूरज फिर से डूब जाता है और वो शैतानी आत्मा फिर से ऐश के पीछे पड़ जाती है। ऐश अपनी कार लेकर जंगल में इधर उधर भगाने लगता है और तभी एक पेड़ से टकराकर उसकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है और वो कार से बाहर गिर जाता है। ऐश भागते भागते फिर से उस कॉटेज के सामने जा पहुंचता है और उस जंगल में और कोई जाने का रास्ता नहीं था बोल के ऐश को मजबूरी में फिर से उस कॉटेज के अंदर जाना पड़ता है। वो शैतानी आत्मा कॉटेज के अंदर घुस जाती है और ऐश का पीछा करने लगती है, बट ऐश उस कॉटेज में एक छोटे से डोर से बेसमेंट के अंदर छुप जाता है, जिससे वो शैतानी आत्मा ऐश को और ढूंढ नहीं पाती और वापस जंगलों में चली जाती है। वेल नाउ यहाँ सीन चेंज होकर हमें दूसरी तरफ दिखाती है जहाँ हम व्यूअर्स एक एनी नाम के लड़की को देख पाते हैं। दोस्तों, एनी प्रोफेसर रेमोन नूबी की बेटी थी जिनकी आवाज़ हमने टेप रिकॉर्डर में सुनी थी। एनी के पास उस शैतानी बुक के कुछ पन्ने थे जिसे लेकर वो अपने डैड से उसी जंगलों वाले कॉटेज में मिलने आ रही थी। वेल यहाँ दूसरी तरफ ऐश उस बेसमेंट से बाहर निकलकर एक कमरे में बैठा हुआ था कि तभी ऐश खिड़की से बाहर देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जिसे उसने मार के दफना दिया था वो फिर से अपनी कब्र से जिंदा होकर बाहर निकल आती है और ऐश पे हमला करने का कोशिश करती है। ऐश एट एनी हाउ अपना जान बचाते हुए उसे फिर से मार डालता है। ऐश को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगा और इस भूतिया जंगल से कैसे बाहर निकलेगा कि तभी ऐश नोटिस करता है कि उसका खुद का एक हाथ आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसी का गला दबाने लगता है। ऐश अपने हाथ को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है बट उसका खुद का हाथ उसके जान के पीछे पड़ जाता है। सो एट द एंड थक हार के ऐश खुद की जान बचाने के लिए अपने उस हाथ को एक आड़ी से काट देता है। यहाँ दूसरी तरफ प्रोफेसर की बेटी एनी और उसका बॉयफ्रेंड आधे रास्ते आकर देखते हैं कि उस जंगल तक जाने वाला ब्रिज पूरी तरीके से टूट चुका था। सो एनी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपने मॉम डैड से कैसे मिलेगी, बट तभी एनी और उसके बॉयफ्रेंड को उधर एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं जो बोलते हैं कि वो उन्हें कुछ पैसों के बदले एक दूसरे रास्ते से उस कॉटेज तक पहुंचा सकते हैं। एनी उनकी डील मान जाती है और ये चारों दूसरे रास्ते से उस कॉटेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। नाउ यहाँ दूसरी तरफ ऐश का वो हाथ कटने के बाद भी ऐश के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था। सो ऐश एक बंदूक के मदद से उस पर गोलियां चला के उसे मारने की कोशिश करता है बट वो हाथ गायब हो जाता है। देन तभी उस कॉटेज में एनी, उसका बॉयफ्रेंड और बाकी के दो जिन्हें ये रास्ता दिखा के यहाँ तक लाए थे ये कॉटेज के अंदर घुसते हैं, बट ऐश डर के मारे इन पे भी गोली चला देता है जिससे वो लोग ऐश को बहुत मारते हैं और उसे बेसमेंट में फेंक देते हैं। आफ्टर दैट एनी वहाँ रख के टेप रिकॉर्डर को वापस प्ले करती है जिसमें प्रोफेसर की वॉइस वहीं से कंटिन्यू होती है जहां ऐश ने उन मंत्रों के उच्चारण के बाद उस टेप रिकॉर्डर को बंद किया था। प्रोफेसर आगे बोलते हैं कि उन मंत्रों को पढ़ने के बाद बाहर जंगलों में दूसरी दुनिया की शैतानी आत्मा जागरूक हो गई और उसने प्रोफेसर की बीवी को पोजेस कर लिया। पोजेस होने के बाद उनकी बीवी ने उन्हें ही मारना चाहा और अपनी जान बचाने के लिए प्रोफेसर ने मजबूरी में अपनी बीवी को मारकर नीचे बेसमेंट में दफना दिया। नाउ तभी बेसमेंट से सबको ऐश की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है क्योंकि बेसमेंट में प्रोफेसर की मरी हुई बीवी अब जिंदा हो गई थी और वो बेसमेंट में ऐश पे हमला कर रही थी। इसलिए ऐश चिल्ला चिल्ला कर उसे वहाँ से सबको बाहर निकालने के लिए बोल रहा था। अब जो कि एनी अपने डैड की रिकॉर्डिंग सुन चुकी थी इसलिए वो ऐश को बाहर निकाल लेती है। नाउ दोस्तों, यहाँ कॉटेज में काफ़ी सारे जंप स्कैर्स और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती है जिसे अगर मैं आपको सिंगली नैरेट करने गया तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, इसलिए मैं आपको इन सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। वेल, ऐश को बेसमेंट से बाहर निकलने के बाद एनी का बॉयफ्रेंड अब पोजेस हो जाता है और वो बोलता है कि हम लोग दूसरी दुनिया से आए हैं और हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है तुम्हारी ज़िंदगी, जो सुबह होने तक तुम में से किसी की नहीं बचेगी। तभी ऐश एक कुल्हाड़ी से एनी के बॉयफ्रेंड को भी मार डालता है। नाउ यहाँ ये लोग नोटिस करते हैं कि बड़ी अजीब बात है, जिस रास्ते से एनी और बाकी के लोग इस कॉटेज में आए थे वो रास्ता मानो अपने आप ही कहीं गायब हो चुका था। ये देख वो सब बेहद हताश हो जाते हैं क्योंकि उनके जंगल से निकलने का एक लौता रास्ता भी अब गायब हो चुका था। नाउ तभी वहाँ एनी के डैड
मतलब प्रोफेसर की आत्मा आती है और वो एनी को बताते हैं कि एनी जो अपने साथ कुछ पेजेस लाई है उसमें जो मंत्र है अगर उसे एनी पढ़ेगी तो ये शैतानी आत्माएं अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी और उनकी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी। ये बोलकर प्रोफेसर की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। नाउ हियर वी अंडरस्टैंड कि प्रोफेसर को भी उन शैतानी आत्माओं ने मार डाला था। नाउ इधर ऐश का कटा हुआ हाथ वापस से वहाँ उस लड़की पे हमला करता है जो लड़की एनी को इस कॉटेज तक लाई थी। वो लड़की उस हाथ से डर कर चिल्लाते हुए कॉटेज से बाहर जंगलों में चली जाती है और वहाँ उसकी भी मौत हो जाती है। नाउ यहाँ कॉटेज में सिर्फ 3 लोग ही बचते हैं और ये लोग अब एनी के लाए हुए उन पेजेस को देखते हैं। वो देखते हैं कि उन पेजेस में से एक पेज में एक इंसान की चित्र बनी हुई थी जिसके एक हाथ में एक आड़ी थी और एक हाथ में बंदूक। एनी पढ़कर बताती है कि सन 1300 ईसा पूर्व में एक इंसान आसमानों से आया था जो शैतानी शक्तियों से लड़ सकता था और उसे सब फरिश्ते मानते थे। एनी और ऐश उस पेजेस को आगे पढ़ने ही वाले थे कि तभी वहाँ खड़ा तीसरा लड़का जो एनी को इस कॉटेज तक लाया था वो गन से डराकर इन दोनों को जंगलों में चलने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी साथी बाहर जंगलों में डरकर भाग गई थी। वो लड़का गन पॉइंट पे ऐश और एनी को कॉटेज से बाहर जंगलों में ले जाता है और जंगलों में जाते ही ऐश का रूप फिर से एक शैतान में तब्दील हो जाता है। ऐश उस लड़के को उठाकर पेड़ पे दे मारता है और एनी की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। बट कॉटेज के अंदर जाते ही ऐश को उसकी गर्लफ्रेंड की लॉकेट दिखती है जिससे ऐश को वापस से सब कुछ याद आने लगता है और वो नॉर्मल हो जाता है। नाउ ऐश अपने एक हाथ में एक आड़ी बांध लेता है और दूसरे हाथ में एक बंदूक और एनी उन पेजेस के मंत्रों को पढ़ना शुरू करती है। नाउ उन मंत्रों को पढ़ते ही उस जंगल के सारे पेड़ उस कॉटेज पे हमला करने लगते हैं और एनी को ऐश का वही कटा हुआ हाथ एक खंजर से मार डालता है। नाउ यहाँ ऐश भी उन पेड़ों से लड़ नहीं पाता और एक पेड़ ऐश को जकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है कि तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि एनी के अंदर कुछ सांसें अभी भी बची हुई थी और वो मरने से पहले उन पन्नों के सारे मंत्रों को पढ़कर कंप्लीट कर लेती है, जिससे हम व्यूअर्स देखते हैं कि वहाँ एक दूसरी दुनिया का पोर्टल अर्थात दरवाज़ा खुल जाता है और उस पोर्टल के अंदर सारी चीज़ें खींचे चले जाने लगती है। एंड ऐश जिसे एक पेड़ ने जकड़ रखा था बाय फॉल्ट वो भी उनके साथ उस पोर्टल में चला जाता है और उसकी गाड़ी भी। ऐश उस पोर्टल से आसमान से कहीं ज़मीन में गिरता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तब वो देखता है कि कई सारे पुराने ज़माने के सैनिक उसे घेर कर खड़े हैं। वो सैनिक बोलते हैं कि ये किसी दूसरे ग्रह का इंसान है, इसलिए वो सब इसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। बट तभी वहाँ एक पिशाच जैसी कोई चीज़ उड़ते हुए आती है और ये सारे सैनिक डर के पीछे भागने लगते हैं। बट ऐश अपने बंदूक से उस पिशाच जैसी चीज़ को गोली मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे वहाँ खड़े सारे सैनिक ये बोलते हैं कि ऐश आसमान से आया हुआ एक फरिश्ता है जो शैतानी शक्तियों से उनको बचाने आया है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों दरअसल ऐश उस टाइम पोर्टल के जरिए सन 1300 ईसा पूर्व में आ गया था और कुछ देर पहले एनी और ऐश ने उन पेजेस में जिस फरिश्ते की तस्वीर देखी थी वो और कोई नहीं दरअसल ऐश ही था। अब सन 1300 ईसा पूर्व में जाने के बाद ऐश के साथ आगे क्या क्या हुआ यह हमें 1993 के आर्मी ऑफ डार्कनेस में दिखाया गया है, जिसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी ले आऊँगा। सो अगर उस वीडियो को आप मिस नहीं करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नाउ आई वांट टू क्लियर कि मैंने 1981 वाले इविल डेड को इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि इविल डेड 2 मूवी उसी पार्ट की एक कंप्लीट रिबूट है और इसकी स्टोरी लाइन बहुत हद तक सेम ही है, इसलिए मैंने इविल डेड 2 को पहले एक्सप्लेन करने के लिए चुना। नाउ अगर आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो इविल डेड की बाकी पार्ट्स की वीडियो भी मैं जल्दी ले आऊँगा। एंड अगर आपको जानना है कि ऐश के साथ आगे क्या हुआ तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और आगे शेयर करें ताकि मैं इसकी नेक्स्ट पार्ट जल्दी ले आऊँ। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के संग शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो और इस चैनल पर नए हो तो नीचे उस लाल वाले बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में इस घंटे को भी बजा दे ताकि इस चैनल से ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते। सो कर दो प्लीज़, वरना माता रानी पाप लगाएगी। सो तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।